देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है और पाकिस्तान की क्या स्थिति हम्म। है। दोनों देश मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि मॉनिटरली या मिलिट्री के हार्डवेयर बांग्लादेश को फ्री ऑफ कॉस्ट या ग्रांट के तौर पे या मदद के तौर पे देने की स्थिति में है। वो कई फ्रंटों पे उलझा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान का मामला, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उलझा है, ईरान से भी उसके संबंध खराब है। तो वेस्टर्न फ्रंट पे वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब बांग्लादेश के लिए एक उसका सेविंग रेस है कि अब वो वहां पे ट्रेनिंग टीम, मेरा मानना है कि ट्रेनिंग टीम किसी भी तरीके की जब आर्मी की रिक्वायरमेंट होती तो उसको एक सक्षम देश से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं, बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में जो भी समझौता होगा या जो भी एमओयू साइन होगा वो ट्रेनिंग के महत्व होगा। और हम्म। साथ में एक कंसर्न तो है ही है हमारा कि उन्होंने हमारा एक ईस्टर्न फ्रंट खोलने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की है। लेकिन उनकी काबिलियत, उनके खुद के जो आंतरिक मामले हैं, वो क्या ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो हिंदुस्तान को मार्जिनलाइज कर सके या मेजर डेंट प्रोवाइड कर सके? मेरा मानना है ऐसा संभव नहीं है। और इस समय हिंदुस्तान को एक वेट एंड वॉच और एक सर्विलेंस की स्थिति में जाना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसे वहां पनप रही है। हम अपना ये एलाई ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं खो सकते हैं। इसी के तहत हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी खेप अनाज की बांग्लादेश को दी। तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कांटेक्ट को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। हम्म। ये मोहम्मद यूनुस की सरकार देखिए टेम्परेरी सरकार है। ये वहां के लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया, ये टॉप डाउन ऊपर से बैठाई हुई सरकार है। जल्दी से जल्दी उनको इलेक्शन कराना चाहिए जिससे कि वहां की जो एक्चुअल जो जनता चाहती है वो सरकार में आए। हम्म। जहां तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का सवाल, उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। इसलिए दोनों का एक तरीके का कनाइनस हो रहा है। लेकिन वहां बांग्लादेश की जनता आहत है 71 के पहले जिस तरीके की एट्रोसिटीज हुई, जिस तरीके से मुक्ति बाहिनी ने स्वतंत्रता का संग्राम वहां पे लड़ा, जिस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने उनकी मदद की। और मेरा मानना है कि देखिए, हम बहुत जल्दीबाजी में कोई कंक्लूजन ना ड्रॉ करें। थोड़ा समय दे, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमारी शुरुआत इसकी हो रखी है। और हर एक चीज का सोल्यूशन मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। हर एक फ्रंट को आप ऑपरेट या एक्टिवेट करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी फेल होते हुए दिख रही है। तो जहां तक अगर दो कमजोर आर्मी आपस में अगर मिलजुल के कोई साठ गांठ भी करती है तो भारत जैसे सक्षम देश के लिए वो इनसफिशियंट है। हम्म। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न है, कहीं से टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तमाम तरीके के लोग हिंदुस्तान में इंक्रेशन कर सकते हैं। हम उसके लिए सतर्क हैं। हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस हैं, हम सारे सजग हैं। तमाम तरीके की वॉर गेमिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान का क्या अस्तित्व है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना, बांग्लादेश क्या स्टैंड करता है, कितने दिन के ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे जहन में हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक मेच्योर नेशन होने के मामले में और साथ में एशिया में जो उसकी सुप्रीमेसी है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको रीजनल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। नेपाल हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, इन सब पे आपको नजर रखनी होगी। और आपको कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत ऑपरेट कर रही वो है चाइना है। हम्म। कहीं ना कहीं चाइना इनके पीछे एक बहुत मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले रखा है। बांग्लादेश में वो पैठ बनाने की कोशिश करता है, टाइम टू टाइम उसने अपना अटेम्प्ट किया हुआ है जिससे कि एक इंसर्कलमेंट हिंदुस्तान का कंप्लीट कर सके। तो एक नई जियो पॉलिटिक्स, एक नए तरीके का ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान आर्मी के लिए पोज हो रहा है। लेकिन हम सक्षम हैं, जिस तरीके से हमारी कॉम्बैट पावर बढ़ रही है, जिस बिल्कुल। तरीके से हम अपने सैनिकों का देखभाल करते हैं, जिस हम्म। तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं, इससे बहुत वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने गार्ड्स को हम डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रूट ओपन होता है, वहां से देखिए स्मगलिंग होती है, हम्म। वहां से लोग आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इन्फिल्ट्रेटर आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना होगा। मिलिट्री के स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश कहीं स्टैंड नहीं करता है। उसके लिए 2 डिवीजन या 3 डिवीजन का ऑपरेशन अगर आप लॉन्च करेंगे तो बांग्लादेश की बिल्कुल, आर्मी, बांग्लादेश भी अगर नहीं, हमारे इवन एयरफोर्स पाकिस्तान भी नेवी स्टैंड सारे नहीं एक कर। साथ ऑपरेट करते हैं तो उनको खात्मा किया जा जी सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये बांग्लादेश भी ऑप्शन स्टैंड है नहीं नहीं करता, आपके पास। पाकिस्तान भी स्टैंड नहीं करता इंडियन आर्मी के सामने में। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, जिस तरह से अभी सदेंदु जी ने कहा है कि देखिए आपको वेट करने की जरूरत है, और मेच्योर कंट्री के तौर पर जो भारत है अपने आप को हमेशा से प्रेजेंट करता है, ऐसी स्थिति में तुरंत हम जो है किसी भी चीजों पे या कंक्लूजन पे जो है नहीं आ सकते हैं। लेकिन 53 साल पहले देखिए यहां पर हमने, यानी कि भारत की मदद से पाकिस्तान की सेना को बांग्लादेश से खदेड़ा।
निकाला, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। बांग्लादेश में जिस तरह से एक खून खराबा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा था, जिस तरह से वहां पर सबको परेशान किया गया था, ऐसी चीजों को भूल करके अगर बांग्लादेश वापस से पाकिस्तान की ही शरण में जा रहे हैं तो क्या भारत को अपनी स्ट्रैटेजी बदल करके चलने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, पहले जब आपसे एक बार और बात हुई थी जनरल वीके दत्ता जी, आपने कहा था कि देखिए पड़ोसी हैं, हमें एक ऐसे रिलेशन को लेकर के चलना है ताकि आने वाले वक्त में जो है बेहतर रिश्ते जो है वो रह सके। यानी हम सीधे आर्मी अटैक ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, हमें बातचीत के जरिए चीजें सुलझाने की जरूरत है या फिर कई अन्य तरीके से अपनी कूटनीति को बनाने की जरूरत है। तो ऐसी दिशा में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?